औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास है वो एक एग्जांपल है जो कि हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ कंबाइन मीन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वैसे तो आपको कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस का तो फार्मूला बता दिया था, बट एग्जांपल में अगर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे तो आपको वो मेंशन भी कर देते हैं कि आपने डिफाइन करना है कंबाइन मीन। अगर फाइन नहीं भी कहा होता तो वो आपको टू वेरिएंस प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है इट्स अ कंबाइन मीन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कंबाइन मीन का आपको फार्मूला तो पता है। हमारे पास क्या था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड n1 प्लस n2, ये मीन के लिए था। और वेरिएंस के लिए जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर एंड n1 प्लस n2 माइनस 2। अच्छा, दिस फार्मूला जो हमारे पास है यूज़ होता है व्हेन वी आर नॉट नॉन अबाउट द वेरिएंस। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएंस नहीं गिवन होता है एंड वी फाइंड द s1 स्क्वायर, तो हमने ये फाइंड करना होता है तो फिर हम ये फार्मूला लगा रहे थे क्योंकि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, ये मैंने कुछ ये क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है जिसमें x भी गिवन होगा आपको और f उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और आपको क्या पूछा जाता है जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सुन लें। अ सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन अननोन मीन म्यू एंड द अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास जो म्यू है वो क्या कह रहे हैं, म्यू भी आपके पास क्या है, अननोन है, और जो वेरिएंस है वो भी आपके पास क्या है, अननोन है। अच्छा, वो कह रही हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 14 है। कितनी है, 14। एंड वो कह रही हैं गेव सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 800 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10652। This one, a second sample taken from the same population. Now it's a second samples taken from the same population. वही सेम पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट सैम्पल है एंड इट्स फ्रॉम द सेकेंड सैम्पल। उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बताया है। यूजिंग द डेटा गिवन बाय टू सैम्पल्स फाइंड द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास म्यू भी हमारे पास क्या है, अननोन है, सिग्मा भी आपके पास अननोन है। जब आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास टू वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, ये दी गई हैं सेम पॉपुलेशन में से और एक ये गिवन है, ठीक है, सैम्पल में 2 गिवन्स है, और साथ में वो कहते हैं कि आपका जो म्यू है वो भी अननोन है, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, तो आपने डियर क्या करना है, आपने इसको फाइंड करना। और फाइंड आप कैसे करोगे, मैंने अगर कंबाइन मीन फाइंड किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी मीन मैंने फाइंड करना है, यहाँ भी वेरियंस भी दोनों में फाइंड करने, बट एक्स बार जो है, एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू and sp square is the unbiased estimator of the sigma square। अगर हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, तो इट्स मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आती हैं वैल्यूज़, अगर मैं फाइंड करती हूँ x बार 1 को, तो मेरे पास क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, वो क्या है 800 एंड n भी गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 40। जब अब इसे सॉल्व करोगे तो इट्स बिकेम 20। ठीक है, एंड इसी तरह आपने s1 स्क्वायर को जब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड n1 माइनस समेशन ऑफ x, आयत लिख दे, एंड एन, दिस वन की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास क्या गिवन है 160, 52 एंड 40 एंड माइनस यहाँ आपके पास क्या गिवन है 840 का स्क्वायर। जब भी इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.3 आएगा। यहाँ तक देख लें, हमने जो सैम्पल हमारे पास जो फ्रॉम सैम्पल 1 था वहाँ से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है जो कि मैंने आपको लिख कर दे दिए। अब हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है आगे सैम्पल 2 के लिए, वो मैं आपको साथ बता देती हूँ। स्टूडेंट, सैम्पल 2 के लिए जो हमने करना है उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x भी गिवन है, f भी गिवन है, और आपको पता है कि जब x और f मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं देन जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज वाला होता है। अब फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अगर मैं x बार ये हमारे पास क्या है फॉर सैम्पल 2 के लिए है, सैम्पल 1 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, सैम्पल 2 के लिए हमें क्या गिवन है x बार 2, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ f x एंड समेशन ऑफ f।
ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 में, उनमें आपने ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका जो सम आएगा वो हमने यहाँ लिखा है, समेशन ऑफ एफ, इनको हमने सम करके लिख देना है। तो वो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये फॉर द मीन ऑफ सेकंड के लिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने फाइंड करना है जी सेकंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। वो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वेयर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 23285 एंड क्या आ जाएगा 60 माइनस मेरे पास आ जाएगा 1179 एंड 60 होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.96। अब स्टूडेंट ये सैम्पल फॉर द सैम्पल 1 के लिए भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लिया, सैम्पल 2 के लिए भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल हमने इन फार्मूलाज में पुट करना है। क्यों हमने पुट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने म्यू फाइंड करना है या सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है तो जो म्यू का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो कंबाइन मीन है, क्योंकि हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, 2 सैम्पल साइज गिवन है, और हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है उसका जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो ये है। अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ तो गिवन है, आप एक नज़र देख लें, अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। ये हमने 2 सैम्पल्स के लिए, दोनों के लिए हमने मीन्स भी फाइंड कर लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर। अब मैं सिंपल इस फार्मूले में पुट करती हूँ, वैल्यूज़ आप नोट कर लें, मैं इसी वजह से साइड पर हो जाती हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि कंबाइन मीन फाइंड कर लेते हैं। तो कंबाइन मीन का फार्मूला हमें गिवन है, ये हमारे पास है, मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट करती जाती हूँ। n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है। x बार 1 जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें 20 है, फिर प्लस 60 हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही थी सेकेंड सैम्पल की वो लिख दी हैं, और इसी तरह x बार जो हमने फाइंड किया था वो 19.65 आया था, और सैम्पल साइज़ आपके पास क्या आ जाते हैं 40 + 60। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 19.79। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इट्स द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह फिर हम सेकेंड के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है, एंड s1 हमारे पास क्या है 1.3। इसी तरह सेम, बस हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड की थी उनको हम क्या कर रहे हैं अपने फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो जब आप पुट करोगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दिस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जी आ जाएगा 1.73। इस तरह आपके पास एक्स बार मीन भी फाइंड हो गया और हमारे पास एस स्क्वायर भी फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है कि हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैम्पल्स एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द म्यू इज़। अब हमारे पास म्यू क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़, हमारे पास क्या आया, म्यू इज़ 19.79 एंड, और हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ क्या है 1.73। अब स्टूडेंट मैंने क्यों ये चीज़ लिखी है या आपने मेंशन करनी है कि देखें एस्टिमेट हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडिंग बाय यूजिंग द एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता था कि इट्स अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर हमारे पास रूल और फार्मूला है। देखिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है उसका जो एस्टिमेटर है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, दैट इज़ एक्स बार सी कंबाइन मीन है, और सिग्मा स्क्वायर का आपके पास ये है। अब स्टूडेंट हमने सिंपल इनको पुट किया और हम कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेट इज अ सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडेड बाय यूजिंग द एस्टिमेटर है। अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज दिस वन एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज दिस वन। तो ये आपका फार्मूले का आंसर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसे गिवन है और आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि एक स्टूडेंट है मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे
तो मैं एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ मूवमेंट्स करवा देती हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि लेट एक्स बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल। अच्छा, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है ना, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है, देखिए यूनिफॉर्म मीन इट्स अ स्ट्रेट, इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कहते हैं लेट एक्स बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल। इंटरवल इज आल्सो गिवन, इंटरवल भी आपको वहाँ गिवन होता है जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूज हो रही होती है। फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एस्टिमेटर, देखिए फिर मैं अगेन बता रही हूँ कि इट्स अ यूज फॉर एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला ऑफ थीटा बाय मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपने फाइंड करना है एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द रूल बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास बेसिकली मेथड ऑफ मूवमेंट्स था क्या? हमारे पास जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स था उसमें हम क्या कहते थे कि हम इक्वेट कर लेते हैं सैम्पल ऑफ मूवमेंट्स को और पॉपुलेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स जो थे उनको हम क्या कर लेते थे, इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये मेथड ऑफ मूवमेंट्स आ जाता है। अब वही काम मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगी हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर वी देयरफॉर नीड टू टेकन वन इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है कि आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ओनली वन जो है वन पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन में, हैज़ ओनली वन पैरामीटर, वो आपके पास क्या है, थीटा है, विद देयरफॉर टेकिंग ओनली वन इक्वेशन। तो हम ओनली वन इक्वेशन लेंगे हमारे पास, क्योंकि पैरामीटर ओनली वन है, दैट इज़ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, द फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट्स, मैंने क्या कहा है कि जो आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स है ना, मैं इधर लिख भी देती हूँ, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, सैम्पल मूवमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स जो हैं उनको क्या करते हैं, इन दोनों को हम करते हैं इक्वेट। ठीक है, ये हमारे पास होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपके पास क्या होता है कि जो सैम्पल मूवमेंट्स हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स हैं उनको आपने इक्वेट करना होता है। अब देखिए फर्स्ट हम लेते हैं कि सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो, मैं लिख देती हूँ इधर, सैम्पल मूवमेंट अबाउट ज़ीरो। तो अबाउट ज़ीरो हमारे पास क्या है, सैम्पल मूवमेंट्स इज़ M1, ये आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो ये हमारे पास सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो हमारे पास आ गए द फर्स्ट। और हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट, जो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट पॉपुलेशन अबाउट ज़ीरो जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, μ1 आ जाता है। अब स्टूडेंट अब देखें कि उन्होंने जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ये देखिए हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है ना, उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमें कहा गया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वी हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटरवल आपको गिवन है वो क्या है, 0 से थीटा। आपको पता है कि जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स एंड दिस वन होता है, यही होता है ना हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब हमारे पास जो एक्स है और फंक्शन जो हमें इधर गिवन है, क्योंकि ओनली वन थीटा, तो वी हैव द फंक्शन ऑफ 1/θ एंड dx। अब इसको सॉल्व करोगे आप, जब 1/θ आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x को आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा जी x² डिवाइडेड बाय 2 आ गया, एंड लिमिट्स आपके पास थीटा एंड 0 गिवन। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ से पहले आप एक नज़र देख भी लें ताकि मैं रेज करूँगी, फिर यहाँ से जो हमारे पास ये आया x² डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास कैसे आया। स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो रूल होता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो, पावर उसकी 1 है, उसमें आप एक ऐड भी, कोई भी पावर है उसमें आपने 1 ऐड भी करना है, और वही पावर, वही चीज़ जो पावर आपके पास है नीचे भी लिखनी है। जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² एंड 2, और लिमिट्स मैंने साथ में दे दी हैं, वो आपके पास थीटा और 0 जो भी लिमिट्स थी मैंने यहाँ दे दी हैं। अब स्टूडेंट यहाँ मुझे आगे सॉल्व करना है 1/θ। लिमिट्स मैं अब इसमें पुट करती हूँ कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो क्या आ रही हैं, वो मैं पुट करती हूँ। पहले थीटा है तो θ² एंड 2 माइनस 0 एंड 2, और 0 आपको पता है कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1/θ एंड θ² एंड 2।
तो आप क्या हो गए, ये देखिए थीटा थीटा से कैंसिल, तो ओनली रह गया है थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने कहा क्या था कि जो हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स हैं उसमें हम इक्वेट करते हैं सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो एंड पॉपुलेशन मूवमेंट्स को, सैम्पल मूवमेंट्स एंड पॉपुलेशन मूवमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 आ गया एंड ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया 2। इक्वेट करोगे तो इक्वेट मैं यहाँ करके बता देती हूँ ताकि ईजिली आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ जाए और समझ भी आ जाए कि हम इसको कर कैसे रहेंगे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, और यहाँ इक्वेशन ऑफ 2 में हमारे पास क्या आंसर आया है, थीटा बाय 2। अब देखें स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं कि अगर इसको मैं लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x बार एंड थीटा बाय 2। वी नीड थीटा, हमने कहा था फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा फाइंड करूँगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी तो मेरे पास थीटा 2x बार जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है जी आंसर। तो इसको मैं कहती हूँ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज जस्ट ट्वाइस द सैम्पल मीन। या आप देख लें स्टूडेंट, मैं ये ना आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आपने सैम्पल मूवमेंट्स को और पॉपुलेशन मूवमेंट्स को फाइंड करना होता है फर्स्ट मूव, और फिर उनको इक्वेट करना होता है। ठीक है, हम यही पढ़ते थे ना कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स इन विच वी हैव सैम्पल मूवमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स एंड इक्वेट देम बोथ, देन वी फाइंड द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट सिंपल, मैंने आपको लिखकर भी बता दिया था, उस तरह आप डेफिनेशन जो इसकी है वो भी आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी मेथड ऑफ मूवमेंट्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब मैं आज आपको सेकंड एग्जांपल करवाऊंगी, एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ मूवमेंट्स की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हम सैम्पल की जो फर्स्ट मूवमेंट्स वैल्यूज़ होती हैं एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स की जो होती हैं उन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं एंड देन वी फाइंड द मेथड ऑफ मूवमेंट। तो सिंपल इसका मेथड है। अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको बोल के बताती हूँ कि let x1, x2, xn be a random sample of size n from a normal population with parameters mu and sigma square। ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से जो है विद पैरामीटर्स, एक आपको क्या बता रही हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या अक्सर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है, विद द पैरामीटर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से पैरामीटर्स लिए हैं जो कि म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है। फाइंड दीज पैरामीटर बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। अब वो कहते हैं कि आपने मेथड ऑफ मूवमेंट्स के जरिए ये पैरामीटर्स को फाइंड करना है। तो सिंपल है स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि 2 इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। देयर द 2 अननोन पैरामीटर्स हैं, द फर्स्ट 2 सैंपल्स मूवमेंट्स अबाउट जीरो। हमने कहा है कि जो सैंपल मूवमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी सैंपल मूवमेंट्स। सैंपल मूवमेंट्स अबाउट जीरो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास क्या होगा 1/n एंड समेशन ऑफ x1, ये तो हमारे लिए म्यू के लिए हो गया। एंड सेकेंड मूवमेंट जो होता है वो आपको पता है कि इट शोज बाय द वेरियंस, तो हम इसको लिख देते हैं ये हमारे पास कौन से मूवमेंट्स हैं, सैंपल मूवमेंट्स अबाउट जीरो। अच्छा इसी तरह हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमने 2 मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने फाइंड करने हैं मूवमेंट्स, 2 मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो हमने लेनी है वो क्या लेनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन ये म्यू होता है एंड सेकेंड हमारे पास क्या होता है म्यू2, जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू2। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है सिग्मा स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आ जाता है म्यू2 एंड माइनस म्यू1। अच्छा एक और बात स्टूडेंट मैं आपको ज़रा बता दूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट होता है इट शोज बाय द मीन एंड सेकंड मूवमेंट शोज द सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ जो है वो स्क्यूनेस या कॉर्टोसिस को शो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मूवमेंट है, जो हमने सेकंड 2 मूवमेंट्स लिए हैं वो इस तरह से लिए हैं कि उन्होंने कहा है कि आपने म्यू भी फाइंड करना है एंड सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2 मूवमेंट्स से फाइंड होगा, तभी मैंने लिया। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास ये होता है फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन की सिग्मा स्क्वायर इसकी इक्वल है।
बट हमें तो मूवमेंट्स ऑफ 2 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट मूवमेंट्स ऑफ 2 है, तो अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँगी तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस μ1 स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास है। अब हमने क्या करनी है, इक्वेट करना है डिजायर्ड जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, देखिए स्टूडेंट, इस साइड पे हमारे पास क्या है और इस साइड पे क्या है, ये म्यू इज इक्वल्स टू, मैं अभी इधर क्या कर रही हूँ, इक्वेट कर रही हूँ वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम वी गेट म्यू एंड यहाँ क्या है 1/n एंड समेशन ऑफ x हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया x बार, तो म्यू क्या हो गया x बार के इक्वल। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर के लिए अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको इक्वेट करना है ना, तो ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर और क्या है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये वाली साइड एंड देन मैंने ये वाली साइड लेनी, मेंशन करनी है 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब स्टूडेंट समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड दिस वन है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर है, तो क्योंकि मुझे सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो मैं इस म्यू को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट के म्यू का जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो आपके पास क्या होता है, हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वो हमारे पास होता है एक्स बार स्क्वायर। तो मैं म्यू की जगह एक्स बार स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि भी एक्स बार स्क्वायर इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू है। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं इनको लिख लूँ ऐसे कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मैंने फुल ऊपर करके लिख दिया इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, ये आ जाते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है सिग्मा स्क्वायर जो हम यहाँ फाइंड कर रहे थे वो किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर के इक्वल आ गए। एक ये वैल्यू ये आ गई है और म्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गया था, एक्स बार के, सेकेंड हमारे पास ये हो गई। तो ये हमने म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो हम कहते हैं मूवमेंट्स एज द मूवमेंट्स एस्टिमेटर्स फॉर म्यू एंड सिग्मा आर दिस। म्यू का हमारे पास क्या है एक्स बार है एंड सिग्मा स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू गिवन है तो आपने फर्स्ट मूवमेंट्स को यूज करते हुए किया है, अगर सेकेंड आपको गिवन है तो आपने नहीं करना है। स्टूडेंट मैं अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास क्या था, उन्होंने कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको पैरामीटर्स गिवन थे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वो कहते हैं आपने इसको फाइंड करना है। तो सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो म्यू होता है अगर म्यू आपने सिंपल फाइंड करना हो तो फिर आपको सिर्फ ओनली फर्स्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्या हम कहते हैं कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आप क्या करते हो, सैंपल मूवमेंट्स को एंड मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स के जो मूवमेंट्स उनको इक्वेट कर लेते हो। तो ये दोनों मूवमेंट्स हमें फाइंड। अगर सिग्मा स्क्वायर की बात आ जाती है, जो सेकंड मूवमेंट्स है इट शोज द सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने 2 मूवमेंट्स फाइंड किए। सैंपल मूवमेंट्स की बात करें तो हमने 2 मूवमेंट्स ले लिए थे। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करें तो ये भी हमने 2 मूवमेंट्स ले लिए थे। अब हमने इक्वेट करना था, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखें यहाँ से और ये वाली वैल्यू जो है इनको मैंने इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास म्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स बार के इक्वल आ गया। एंड इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया है तो मेरे पास क्या है कि मुझे सिर्फ सिग्मा स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने म्यू को दूसरी साइड पे ले गया और बाकी मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिए। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपने अपने जो एग्जाम्स के लिए तैयार करनी है, क्योंकि ऐसे अक्सर आ जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो हैं वो दे दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आएगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक